आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी पूरी डेली लाइफ में है। जैसे इसके एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। सबसे पहले आपने एग्जांपल देखा होगा बैलून का। जब हम बैलून को किसी टॉवल से रब करते हैं और उसको किसी दीवार के पास ले जाइए और छोड़ दीजिए, तो वो जो बैलून होता है ना बच्चों, वो उस दीवार से चिपक जाता है। दूसरा एग्जांपल है बच्चों, जब हम किसी कॉम्ब को बालों से रब करें और उससे पेपर पीसेस टच कराएं या फिर छोटी छोटी पत्तियां जो होती हैं ड्राई लीव्स, उनको अगर हम टच करें तो वो इस पर चिपकने लग जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि कभी कभार क्या होता है, जब हम किसी मेटल से बने हुए डोर की लॉक को छूने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमें एक लगता है शॉक। तो वो भी मैं इसका रीजन आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों सबसे पहले यही बात आती है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि ये सारे जो एग्जांपल्स हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर कैसे बेस्ड है। सबसे पहले मैं बच्चों आपको समझाना चाहता हूँ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है जब हम किसी मैटर में, मैटर का मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, वूल हो गई, सिल्क हो गया, वुड हो गया, जितना भी मतलब जो भी हमारे चारों तरफ स्पेस है उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सब मैटर है। जब हम उन्हें रब करते हैं यानी उसमें जब हम फ्रिक्शन मेथड लगाते हैं, उनमें जो है एक प्रॉपर्टी होती है जिससे उनमें एक स्टेशनरी चार्ज बन जाता है। वही चार्ज बनने से वो जो है वहाँ स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है, साउंड क्रिएट कर सकता है और अट्रैक्शन फोर्स से किसी भी चीज को अट्रैक्ट करके दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपने देखा होगा, जो भी हमारा मैटर होता है उसके अंदर होते हैं एटम्स। अब एटम्स में कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए मेरे पास प्लास्टिक का स्केल है, मैंने उस स्केल को रब किया काफी अच्छे से। जैसे मैंने उस स्केल को रब किया तो मैंने देखा, मैंने वहाँ फ्रिक्शन मेथड लगाया। अब फ्रिक्शन मेथड से क्या होगा, वहां पर जो हीट बनेगी, क्योंकि दो बॉडीज जब बच्चों रब होती हैं तो हीट बनती है। उस हीट से क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एटम में रिवॉल्व कर रहे होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बाहर, यानी सभी इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं नॉकआउट। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास होता है बच्चों काफी लाइट मास, यानी इनके पास जो मास होता है काफी कम होता है, और प्रोटॉन के पास मास काफी ज्यादा होता है। तो हल्की सी एनर्जी देने पर ही, यानी जो हमने हीट बनाई थी फ्रिक्शन मेथड से, उस हीट से ही इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर आ जाते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो यहाँ पर बच्चों ये प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए अगर आप समझना चाहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की सारी एप्लीकेशन। अब जैसे बच्चों मैं आपको पहली एप्लीकेशन समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कॉम्ब को जब हम रब करते हैं बालों से और फिर उसको पेपर पीसेस से टच कराते हैं तो वहां पर पेपर पीसेस कॉम्ब से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों? सपोज करिए मैंने कॉम्ब लिया, कॉम्ब को बालों से रब किया तो सपोज करिए कॉम्ब पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज कॉम पर आ गया तो मैंने देखा, इसके पास मैंने पेपर पीसेस रखे तो मैंने देखा इस पर पेपर पीसेस होने लगे अट्रैक्ट, यानी इसके ऊपर पेपर पीसेस चिपक गए आकर। अब बच्चों बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर जो पेपर पीसेस थे वो स्टार्टिंग में थे न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी बॉडी जिसमें इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पर ये जो पेपर पीस है इसमें अगर मैं काउंट करूं तो देखिए 4 पॉजिटिव आयंस है, 4 नेगेटिव, और टोटल अगर मैं करूं तो 0 आएगा, यानी ये है न्यूट्रल बॉडी। अब अब बात आती है बच्चों स्टार्टिंग में जो पेपर थे वो कैसे थे? न्यूट्रल थे सारे। अब इसमें हुआ क्या, जो हमारा कॉम था वो तो था पॉजिटिव चार्ज, उस पर सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम कॉम्ब को पेपर पीस के पास ले जाएंगे तो पेपर पीस में जो नेगेटिव चार्जेस थे ना वो कॉम्ब की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि वो जो है अट्रैक्शन फोर्स से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। जो कॉम्ब है उसमें पॉजिटिव चार्ज है हाई पावर में, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। जितने भी पेपर पीसेस में पॉजिटिव थे वो रिपेल होके एक साइड हो जाएंगे दूर, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में। यहाँ पर मैंने देखिए बता भी रखा है नेगेटिव चार्जेस कम नियर कॉम ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। अब यहाँ पर ऐसे करके अट्रैक्ट कर गए है ना, कि नेगेटिव जो है कॉम ने खींच लिए और जिससे वो पेपर पीसेस लाइट वेट था तो वो उठकर अट्रैक्शन फोर्स से कॉम पर चिपक गया। अब आपने देखा होगा कि जब ये पेपर पीसेस चिपक जाते हैं कॉम से तो कुछ देर बाद ही नीचे गिर जाते हैं, वापस छूट जाते हैं उससे। ऐसा क्यों होता है? रीजन सुनिए। यहाँ पर जब ये पेपर पीसेस से अटैच था अट्रैक्शन फोर्स से, तो इसमें होता क्या है, कॉम पर इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है कि वो इन इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मैंने अभी आपको बताया था, जब इन पर फोर्स ज्यादा लगने लगती है तो ये उस बॉडी को छोड़कर उस दूसरी बॉडी में चले जाते हैं जहां से इन पे फोर्स एक्ट कर रही है।
तो यहाँ से क्या होगा, पेपर पीसेस में से इलेक्ट्रॉन वन बाई वन धीरे धीरे इन पेपर पीसेस को छोड़कर कॉम में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जब ये ट्रांसफर हो गए तो बताइए अब पेपर पीस पे कौन सा चार्ज बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, जो पेपर पीस पे पॉजिटिव चार्ज बचा और कॉम पर भी कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें हाई पावर में पॉजिटिव है, काफी ज्यादा अमाउंट में। जो नेगेटिव गए हैं वो काफी लेस क्वांटिटी में होंगे, तो वो कॉम के कुछ पॉजिटिव चार्जेस के साथ न्यूट्रल हो गए होंगे। पर अभी भी देखा जाए ना, तो कॉम पर ज्यादा अमाउंट में पॉजिटिव अभी भी है, कॉम अभी भी पॉजिटिव है बच्चों। तो इसलिए अब यहाँ पर होगा क्या, पॉजिटिव कॉम और पॉजिटिव पेपर पीस दोनों में क्या होने लगेगा, रिपल्शन। और इस रिपल्शन से जो पेपर पीस है वो नीचे गिर जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से ये होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एप्लीकेशन बच्चों। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए पूरा खेल यहाँ फ्रिक्शन का था, फ्रिक्शन अप्लाई किया, चार्जेस इंड्यूस्ड हुए और वहीं से फोर्स लगना शुरू। बच्चों अब मैं आपको समझाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम किसी बैलून को किसी कपड़े के साथ रब करते हैं तो वो जो बैलून है वो दीवार पर जाकर चिपक जाता है। ऐसा क्यों, अब देखिए मेरे पास बैलून है। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, ये है हमारी वॉल। अब मैंने क्या करा, क्या यहाँ पर बैलून लिया और बैलून को ये जो क्लॉथ है इससे रब किया। अब जब मैंने इसे इससे रब किया और मैंने यहाँ पर इस दीवार के पास इसे लाया तो देखिए इस पे ही चिपक गया। अब यहाँ पर रीजन ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको समझाता हूँ, देखिए रीजन क्यों। अब देखिए जब मैं इस बैलून को यहाँ छोड़ रहा हूँ तो ये क्लॉथ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी जरूर क्लॉथ पर ज्यादा अमाउंट में कोई चार्ज है जिससे इस बैलून पर फोर्स लग रही है और बैलून इधर आ रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको चार्जेस दिखाता हूँ, फिर आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर सारी बॉडीज न्यूट्रल थी, क्लॉथ, बैलून प्लस वॉल, ऑल आर न्यूट्रल। देख सकते हैं आप, हर बॉडी पर इक्वल अमाउंट में प्लस और माइनस है। बैलून पर भी देखिए जितने प्लस है उतने ही माइनस। चार्ज स्टैटिक कब आता है, जब फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन यानी रबिंग। अब मैंने क्या करा, इस बैलून को पकड़ा और इस क्लॉथ से देखिए रब करा। जैसे ही मैंने इसे रब करा तो क्लॉथ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इलेक्ट्रॉन इस बैलून पर आ गए। अब जो क्लॉथ के सारे इलेक्ट्रॉन बैलून पर आ गए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों आए, क्योंकि मैंने बच्चों आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का लाइट मास होता है, वो जल्दी जंप कर जाते हैं दूसरी बॉडी में। अब अब ये बैलून कैसा हो गया, नेगेटिव। अब जब इस बैलून को मैं दीवार के पास ले जाऊंगा तो दीवार में से जो नेगेटिव होंगे वो तो दूर हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन। और जो दीवार पर पॉजिटिव चार्ज था उसका और नेगेटिव चार्ज जो बैलून पर है उनमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, जिससे ये वहां पर चिपक जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल था, जब हम किसी डोर के मेटल हैंडल को टच करते हैं तो हमें एक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक। उसका भी रीजन है बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे। जैसे कि ये पर्सन है, इसका नाम है जॉन। जब ये जॉन अपने फ्लोर पर से चल के आ रहा था तो इसके फ्लोर पर पड़ा हुआ था फर्श। अब यहाँ पर होगा क्या, जब ये इस क्लॉथ पर चल के आ रहा होगा तो फ्रिक्शन मेथड से इसके अंदर इंड्यूस्ड हो रहा होगा चार्ज। आप देख सकते हैं, देखिए जो फर्श था, यानी यहाँ पर ये जो इसका फर्श है उसमें वो न्यूट्रल होगा स्टार्टिंग में। अब उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहे होंगे, ह्यूमन बॉडी में। अब देखिए जितना ये इसमें चलेगा फर्श पर उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंड्यूस्ड होंगे। सारे इलेक्ट्रॉन फर्श में से निकलकर इस बॉडी में आ गए। अब क्या होगा, अब जैसे ये अपने हाथ से इस मेटल के डोर को टच करेगा तो देखिए बच्चों इसको शॉक लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें लग जाता है शॉक। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार, देखिए जब इसने यहाँ पर रबिंग करी फ्रिक्शन मेथड से तो फर्श के जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब बॉडी में आ गए। आने के बाद फिर क्या हुआ, अब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब जब ये किसी मेटल के कांटेक्ट में जाएगी तो सारे इलेक्ट्रॉन उस मेटल में ट्रांसफर हो जाएंगे लाइक। तो बच्चों ये था हमारी वीडियो में आज का कंसेप्ट, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें।